दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मैथ वाला में। आज मैं कुछ संख्याएं के बारे में चर्चा करूंगा। आइए, संख्याएं किसे कहते हैं पहले इसको देखते हैं। संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं किसे कहते हैं? जिनको हम गिनते हैं उन्हें ही संख्याएं कहते हैं। जिनको हम गिनते हैं, जिनको हम गिनते हैं उन्हें ही उन्हें उन्हें ही संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ये हमारी संख्याएं हैं। अब आगे चलते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। पहले सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो 2 से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए उसे ही सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। उदाहरण, जैसे उदाहरण 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। देखिए देखो 2 से कट जा रहे हैं ना। 2 एक अन्ना 2 और 4 भी 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 6 भी 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6 और 8 भी 2 से कट जाएगा। 2 चौको 8, यानी कि सब संख्या 2 से कट जा रही हैं। तो ये हमारा क्या संख्या होगा? सम संख्या। अब आगे चलते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? अब आगे चलते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि जो 2 से ना कटे उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। उदाहरण जैसे क्या होगा? 1 3 फिर 5 7 फिर 9 डॉट 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 अनंत तक होती है विषम संख्या। देखो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, यानी ये विषम संख्या है जो 2 से ना कटे। अब आगे चलते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? नहीं, पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये अनंत तक जाती है। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को आगे ऐड कर देंगे, इन्हें पूर्ण संख्या, मतलब कि जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। यहाँ पर उधर जैसे
जीरो शुरू होकर 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह है। अब आगे चलते हैं, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक। अब देखते हैं यहाँ पर पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक जीरो सहित संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे क्या कह रहा है? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक जीरो सहित संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर पहले एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर जीरो भी ऐड होगा। इधर तरफ क्या होता है? धनात्मक 2 3 4, इधर 5, ये सब क्या किसमें रहेंगे? प्लस में, सब प्लस में। उधर सब क्या रहेंगे? माइनस में, सब रहेंगे। यही हमारा पूर्णांक है। अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2/3, मतलब 100 देखो बटे में जो संख्याएं लिख सकते हैं उन्हें ही परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त और होती है, क्यू डज नॉट जीरो नहीं होना, मतलब क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो आगे उदाहरण एक और लिखते हैं, 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। 6/7 ये भी परिमेय संख्या है। 8/9 ये भी परिमेय संख्या है। आदि परिमेय संख्या हैं। चलिए आगे देखते हैं, परिमेय होगा अपरिमेय देखते हैं। अपरिमेय इसका उल्टा होता है, जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सके, उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण जैसे √2 हो गया, यहाँ पर गलत है, जैसे √2 हो गया, √3 आदि, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें आप अपरिमेय संख्या कहते हैं।